नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। यदि आप योग साधक हैं और आपका वजन कम है, आपका शरीर दुबला पतला है, तो आपको बहुत ही खुश होना है। लोग हतोत्साहित करते हैं। हमें भी लोग कहा करते थे कि आपको कोई व्याधि हो गई है, आप बहुत ही दुबले होते जा रहे हैं। लेकिन योग सिद्धि का प्रथम लक्षण शरीर का कृश होना, शरीर का दुबला पतला होना ही होता है। तो आज से यह स्पष्ट कर लीजिए कि जो लोग तोंद लेकर के बैठे हैं, बिल्कुल खा करके लगता हो कि पहलवान है, तो वो योगी नहीं है। योग सिद्धि का लक्षण हमारे ऋषि मुनियों ने क्या बताए हैं, उसको आज आपके समक्ष लेकर आया। स्वामी स्वात्माराम हठ प्रदीपिका में द्वितीय अध्याय का अंतिम सूत्र, अंतिम मंत्र में बताए हैं, वपुह कृशत्वम। एक एक शब्द का भावार्थ मैं बताऊंगा। वपुह मीन्स शरीर होता है, कृश मतलब होता है पतला, दुबला पतला, कृश काया, शरीर बिल्कुल पतला, स्लिम, दुबला पतला, क्षीण शरीर। यह योगी का प्रथम लक्षण है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लगभग 15 से 20 साल से हमारा यही वजन है और शरीर ऐसा ही है। तो योग में सिद्धि का प्रथम लक्षण क्या है? वपुह कृशत्वम मीन्स शरीर दुबला पतला होना चाहिए, कमजोर नहीं, दुबला पतला होना चाहिए। वपुह कृशत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदु ययोग्निदीपनम नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। तो इसका हम एक एक अर्थ बता रहे हैं। पहला तो बता दिया हूं, वपुह कृशत्वम मीन्स शरीर दुबला पतला हो जाएगा। बदने प्रसन्नता, वदन नहीं है, वदन का मतलब शरीर होता है, वदन का मतलब होता है मुखमंडल। वपुह कृशत्वम वदने प्रसन्नता, वदन मीन्स मुखमंडल पर हमेशा प्रसन्नता रहेगी, खुशी झलकती रहेगी। यह योग सिद्धि का दूसरा लक्षण बताया गया है। वपुह कृशत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम। नाद मतलब होता है वचन, बोली, उद्गार। स्फुट मतलब होता है सौष्ठव, सौम्यता। स्फुट मतलब होता है आपके वचन में सुरीलापन, मधुरता। तो वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम, आपके वचन में मधुरता आ जाएगी। नयने सुनिर्मले, नयन सुनिर्मल, सुंदर और स्वच्छ हो जाएगा। सु मीन्स सुंदर और निर्मल मीन्स स्वच्छ, पवित्र, निर्मल। तो नयन आपका सुंदर और स्वच्छ हो जाएगा। आरोग्यता, आरोग्यता मतलब क्या होता है? शरीर निरोगी हो जाएगा, व्याधि मुक्त हो जाएगा, विष मुक्त हो जाएगा। आरोग्यता बिंदु जयो, यह बहुत ही गूढ़ शब्द है। यह ऋषि मुनि ही समझ पाएंगे, सभी लोगों के समझने की बस की बात नहीं है। हमारे आज्ञा चक्र से एक रस स्रावित होते रहता है, जिसे बिंदु चक्र बोलते हैं। उसी से कुछ रस स्रावित होते हैं, उसे बिंदु बोला गया है। वो रस हमारे जो पिंगला नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है, उसको अवशोषित करते रहता है। और इसी रस के अवशोषण से, इसी रस के क्षय से हमारा शरीर क्षय होते जाता है और धीरे धीरे हम मृत्यु के कगार पर चले जाते हैं, मृत्यु के नजदीक चले जाते हैं। तो जब योगी लोग खेचरी मुद्रा करते हैं तो उस रस का पान करते हैं और उस रस को क्षय होने से बचाते हैं। तो जो लोग खेचरी मुद्रा करता है वो बिंदु जय हो जाता है, बिंदु पर विजय पा लेता है और वह मृत्यु पर भी विजय पा लेता है। तो खेचरी मुद्रा का अलग से हम चर्चा करेंगे कभी, और आप हो सके तो पुस्तक में ही पढ़ सकते हैं। तो बिंदु जय का अर्थ यहाँ यही स्पष्ट किया गया है, जो आज्ञा चक्र से स्रावित होने वाला रस है उसके ऊपर विजय पा लेना, वो विजय पा लेता है जो योगी होता है। योगी का ये एक लक्षण बताया गया है। बिंदु जयो अग्निदीपनम, अग्नि हमारे जठराग्नि होता है, वो जठराग्नि प्रदीप्त हो जाता है,
उसमें जो ज्वाला होती है, जो ताप होता है, वो बढ़ जाता है और हमारे शरीर के विष का हरण कर लेता है, विष को जला देता है, शरीर से विकार बिल्कुल दूर हो जाते हैं। आरोग्यता बिंदु ययोग्नि दीपनम, नाड़ी है विशुद्धि, नाड़ी में शुद्धता आ जाती है। शुद्धि और विशुद्धि में थोड़ा सा अंतर होता है। शुद्ध मतलब स्वच्छ तो होता ही है, विशुद्ध मतलब होता है कुछ मुख्य रूप से शुद्ध किया होगा, स्पेशली प्यूरिफाइड। तो नाड़ी में विशेष शुद्धि हो जाती है, नाड़ी विशेष रूप से सिद्ध हो जाता है। नाड़ी है विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम, ये हठ योगी के प्रमुख लक्षण है। तो यदि आपको भी कोई ऐसे वचन बोल करके हतोत्साहित कर रहा है कि आप दुबले पतले होते जा रहे हैं और आप योग साधक हैं, तो उनको ये श्लोक अवश्य सुनाइए और उनको समझाने का प्रयत्न कीजिए। हमारा यही उद्देश्य है कि लोगों तक जो सही संचार है, जो हमारे ऋषि मुनियों के वचन हैं, उसको लोगों तक पहुंचाएं। तो आप भी उन तक ये वचन पहुंचाइए कि आप चिंता ना करें, हम योग साधक हैं, ये योग में सिद्धि का लक्षण है। तो आप देखिए, हम भी दुबले पतले हैं, तो दुबला पतला होना कोई गलत नहीं है, कमजोर नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। आपको ये विषय कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और यदि मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और योग साधना का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।